डीएपी, खाद्य, बेरोजगारी, खिलाड़ियों, किसानों और प्रदेश से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरेगी। वहीं कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सत्र की अवधि बढ़ने की मांग भी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया। ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने का विधायकों का कैसा अनुभव रहा, इस बारे में कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला से एक खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। इस मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला। इनसे जानते हैं कि वो सत्र की अवधि बढ़ाने की क्यों मांग कर रहे हैं। जी, आज हमारा कल से सेशन 13 तारीख से हमारा सेशन शुरू होगा। 13 तारीख को सिर्फ राज्यपाल जी गवर्नर का एड्रेस है। 14 और 18 तारीख सिर्फ 2 दिन का असली सेशन होएगा, जब हाउस के फ्लोर पे कोई भी हमारी डिस्कशन होएगी, कोई बिल ऑर्डिनेंस जो लेके आने हैं लेके आएंगे। पहला सेशन है तो क्वेश्चन आर है नहीं, लेकिन अनेक ऐसे मुद्दे, किसानों के मुद्दे, डीएपी की आज के दिन भी हमारे किसान साथियों को नहीं मिल रही, मंडियों में आज भी धान पड़ी हुई है, एमएसपी आज के दिन भी धान बिक नहीं रही, 2021 में धान बेचनी पड़ रही है। हमारे किसान साथी इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो आत्महत्या करने लगे हैं क्योंकि डीएपी की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है। लेकिन ना तो ये भाजपा सरकार कोई बिल, कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रही है हाउस के फ्लोर पे जो हमारे किसान साथियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी। ये तो वो भाजपा सरकार है जो हमारे किसान साथियों को जेल में डालना चाहती है, पराली जलाने की वजह से उन्हें जेल में लॉक करके उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करना चाहती है और उनको एक रेड लिस्ट, ब्लैक लिस्ट पे डालना चाहती है, जिसकी वजह से वो अपने धान और कनक को पोर्टल के थ्रू बेच नहीं पाएंगे। और कोई भी किसान जो 2 साल अपनी धान और कनक को पोर्टल के थ्रू नहीं बेच पाएगा, वो तीसरे साल खेती नहीं करने वाला, वो अपने खेत बेच के और कहीं चले जाएगा। ये खेती खत्म करने के लिए किसान विरोधी सरकार है। और मैं चाहता हूं और सारी कांग्रेस पार्टी चाहते हैं कि हमारा जो हाउस है, हमारा सेशन है, वो एक्सटेंड किया जाए और जो किसान हमारे सारे के सारे इतने अनेक अत्याचार सहन कर रहे हैं भाजपा सरकार की वजह से, उनके ऊपर डिस्कशन हो और हम उनकी मदद करने के लिए कोई नए बिल, नए ऑर्डिनेंस लेकर आ पाए। सुरजेवाला जी, विधानसभा उपाध्यक्ष कह चुके हैं कि जो नए विधायकों हैं उनको ज़्यादा समय दिया जाएगा ताकि वो अपनी बात रख सकें। और आज जो है विधायकों का ट्रेनिंग सेशन भी हुआ है, तो इसमें जाकर आपको कैसे लगा है? मैं सबसे पहले हमारे माननीय अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण जी का धन्यवाद करता हूं। हम सब ने सेशन के पहले भी और सेशन में जिस दिन हमने ओथ लिया था उनको बताया था कि एक ओरिएंटेशन, क्योंकि आज के दिन हमारे पास 40 के आसपास नए एमएलए आए हैं इस विधानसभा में, उनको ओरिएंटेशन भी मिल जाएगी, ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। कई अनेक विधायक, काफ़ी अनेक 10, 15, 20 साल बाद फिर से विधायक बने, उनको थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाएगी उनकी नॉलेज के बारे में। तो हम सारे वहाँ इकट्ठा हुए, थोड़ा सा चाय पानी था, उसके बाद ये हमें ट्रेनिंग मिली। जो हैंडबुक हमें मिलती है उसके बारे में हम प्रश्न पूछ पाए कि एक दूसरे से व्यवहार कैसे करना है, क्वेश्चंस कब उठाने हैं, क्वेश्चन आवर क्या होता है। अनेक ऐसी चीज़ें होती हैं, न्यूआंस होते हैं विधानसभा के, जो काफ़ी विधायकों को नहीं पता थे। विधानसभा देखते हुए तो आदमी समझ नहीं सकता, जब खुद बैठता है तभी समझता है। तो वैसे क्वेश्चन सारे के सारे हमारे आंसर हुए और मैं बहुत खुश था कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक, सारे तो हमारे आ नहीं पाए बट काफ़ी विधायक वहाँ आए। एक दूसरे से थोड़ी सी मिलनसार भी हमें रहना चाहिए क्योंकि कल के दिन हमें एक दूसरे के साथ काम करना है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए एक दूसरे से मिल के बात करने की। सुरजेवाला जी, कांग्रेस विधायक दल का नेता कब तक चुनाव हो जाएगा? क्योंकि सेशन कल से शुरू हो रहा है और अभी तक कोई पार्टी ने तय नहीं किया है और इनेलो ने भी कल कांग्रेस पर तंज कसा है कि कांग्रेस अभी तक अपने नेता का नाम तय नहीं कर पाई है। ये भाजपा सरकार वही भाजपा सरकार है जो कहती है हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहिए, लेकिन इस भाजपा सरकार को लग रहा था कि ये हरियाणा का चुनाव हार रही है, इसलिए उसने हरियाणा का चुनाव
झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव से अलग कर दिया कि सारे बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री जी खुद, सारे आरएसएस सिर्फ हरियाणा पे फोकस करें। और उसकी वजह से बहुत छोटे मार्जिन से, हम सब जानते हैं कि दोनों 49% ही वोट आई है, दोनों बीजेपी की, कांग्रेस की, बहुत छोटे मार्जिन की वजह से भाजपा सरकार अपनी सरकार बना पाई और आज तीसरी बार सत्ते में आई। तो उस दिन एकदम बाद, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव भी करने थे, आज के दिन भाजपा भी और कांग्रेस पार्टी भी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में व्यस्त है। जो हम कांग्रेस पार्टी की हाईकमान है, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज के दिन वहाँ कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं उन दोनों स्टेटों में हमारी सरकार आ सकती। जैसे ही वो चुनाव खत्म होते हैं, पार्टी हाईकमान एक बार फिर से हमारे एमएलओ से और हमारे पार्टी के बड़े नेताओं से बात करेगी और नेता प्रतिपक्ष का निर्णय जल्दी से जल्द लेगी। क्योंकि जो भी नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता अधिक भी लगता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो भी नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा वो हमारे सारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए को साथ लेकर चलेगा, उनकी आवाज़ सुनेगा और हरियाणा के हर एक नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और जवान शक्ति की आवाज़ विधानसभा में उठाकर दिखाएगा। सुरजेवाल जी, विधानसभा सत्र कल से शुरू हो जाएगा, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी? सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया, डीएपी का मुद्दा है। डीएपी की बिक्री हो ही नहीं रही है। अगस्त 2023 में 15 लाख टन, सितंबर 2023 में 15 लाख टन बिक्री हुई थी डीएपी की। सितंबर 2024 में सिर्फ 7.5 लाख टन हुआ, आधा हो गया है पिछले सितंबर से। जो सब्सिडी यही भाजपा सरकार देती थी डीएपी की खरीद के लिए, वो 40% पिछले 2 साल में कम हो गई। डीएपी की मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा भी चल रहा है। उसके बाद अनेक और मुद्दे जो हमने चुनाव में भी उठाए। सबसे पहले हमारे खिलाड़ियों के लिए है। हमारे खिलाड़ियों को ना तो मान सम्मान मिल रहा है, ना जो पैसे सैंक्शन हो रहे हैं वो उनको मिल रहे हैं कि अपने खिलाड़ियों को और आगे लेकर जा पाए। दूसरा, बेरोजगारी हमारे हरियाणा में आज के दिन बढ़े जा रही है। ये भाजपा सरकार वो भाजपा सरकार है जो अनाउंस करती है कि हम 25,000 नौकरियां रिलीज करेंगे, लेकिन अगर आप सच्ची में नंबर उठाइए, हम गांव-गांव जाके बच्चों से पूछा, लगभग 10 से 12,000 नौकरियां ही दी गई है। क्योंकि अनेक हमारे जवान साथियों को क्लास डी में भी और क्लास सी में भी, दोनों में क्वालिफाई करके 2-2 या हो सकता है 3-3 नौकरियों के नोटिस मिले, तो वो तो सिर्फ एक ही नौकरी चुन सकते हैं। आप खुद देखिए, मैं 3 नौकरी तो कर नहीं सकता, बट इस भाजपा सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हमने 25,000 नौकरी दे दी। सच्ची में बच्चों ने हो सकता है सिर्फ 10 से 12,000 एक्सेप्ट की हो। तो ऐसे जुमले ये भाजपा सरकार करती है और सच्ची में हमारे जवान साथियों को रोजगार नहीं देती। ये मुद्दा भी हम उठाएंगे। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाल। इन्होंने बताया कि कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगी। इसके साथ साथ इन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाने की भी मांग की है। वहीं इन्होंने बताया कि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।